हेलो चैम्प्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैथ्स आर डी शर्मा। पहले हमने 1.1 करी ही लास्ट वीडियो में, अब हम 1.2 पे आ रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर रेशनल नंबर एज डेसिमल्स। फर्स्ट पार्ट लेते हैं 42 अपॉन 100। वी हैव टू डिवाइड 42 बाई 100। ओके, सो हाउ वी विल डिवाइड बाई 100। सबसे पहले हमने देखा जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 42 को, वो 100 से छोटा है। सो हमें सबसे पहले जब हम अपना आंसर निकालेंगे पॉइंट लगा के 0 पॉइंट, इसे 420 बनाना होगा। अब हम इसमें आगे चल सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो दिस इज़ 400, नाउ 20 इज़ द रिमेनिंग। हम माइनस करते हैं, 20 रिमेनिंग आ रहा है। ओके, सो एज पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, हम अपनी साइड से 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ इट इज़ 200 एंड 100 टू ज़ा 200, तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.42। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द आंसर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू डिवाइड 327 बाय 500। सो अब भी हमने देख रहे हैं जिससे हमें डिवाइड करना है 500 से वो बड़ा है, और जिसको हमें डिवाइड करना है दैट इज़ 327 वो छोटा है। क्या करना होगा? 0 पॉइंट। तो हमने जैसे ही पॉइंट लगाया हम इसमें एक नंबर, एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ इट इज़ 3270। अब हम इसमें आगे चलेंगे। 5 6 कितना होता है? 3000 होता है। 500 6 3000, बिकॉज 5 6 30 एंड 2 zeros विल बी देयर। सो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 270। अब क्योंकि ये 270 है और 500 बड़ा है, तब हमें क्या करना होगा? एक ज़ीरो इंक्रीज़ करनी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2700 एंड अब हम इसमें 5 5 25, 2500 हम इसमें जा सकते हैं आगे। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 200 एंड सिमिलरली हमें पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक ज़ीरो और इंक्रीज़ करके इसे 2000 बना लेंगे एंड हम इसमें चले जाएंगे 4 बिकॉज 5 4 इज़ 20। तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया यहाँ पे, नो रिमाइंडर। क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर आया 0.654 एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। ओके, जिसे हम टर्मिनेटिंग भी कहेंगे। अभी हम बताएंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है। जब हमारा आंसर फाइनल मिल जाए, कुछ भी रिमेनिंग ना बचे, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, तो हम उसे टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। ओके, टर्मिनेटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं जैसे बताता हूँ, जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल 10 से 5 को डिवाइड किया और हमने डिवाइड किया, पॉइंट लगाया एंड इसे 50 बना के 10 5 50, तो ये क्या हो गया? पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। 50 खत्म हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग। जब हमारा आंसर आ जाए पॉइंट में फिक्स्ड, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होके, कुछ भी ऐसा ना हो कि आगे ये इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, पूरा टर्मिनेट हो जाए। अब ये थर्ड पार्ट है 15 डिवाइड बाय 4। तो हमें 15 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 15 जो है वो बड़ा है और 4 हमारे पास छोटा है, तो ईजिली हम 4 3 15 कर लेंगे। 4 3 कितना होता है? 12। कितना आ गया? 3 रिमाइंडर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 3 इज़ स्मॉलर देन 4। अब हम इसमें 4 zeros चलाएंगे तो नहीं चलेगा। इससे बेटर हम क्या करें? 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो हम 4 30 करके 4 7 चला लेंगे, दैट विल बी 28 एंड 4 7 28। करेक्ट। यहाँ पे क्या रिमेनिंग आ जाएगा? 2। पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास, 0 हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। 4 5 20। दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल। करेक्ट ऑल। क्या आंसर आया? 3.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस पार्ट में देखेंगे हम कैसे हम रेशनल नंबर को डेसिमल में लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ 2/3। सो सिंपली हमें डिवाइड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है, कैसे किया हुआ है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने देखा 2 है और हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। छोटा है तो 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या बना लेंगे? 20, पॉइंट लगा के 20 बना लेंगे। 3 6 क्या हो जाएगा? 18। अगेन 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे और ये प्रोसेस चलता जाएगा ऐसे ही। तो हमारे पास 6 6 6 6 आता रहेगा। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा था लास्ट में, मैंने कहा था टर्मिनेटिंग, एंड दिस इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर आता जा रहा है और वो सेम प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एंड इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे 6 की क्या हो रही है? ऑकरेंस हो रही है, बार बार 6 आया जा रहा है। तो जब ऐसा हो, कोई डिजिट रिपीट हो रही हो,
तो हम उसे ऐसे लिख लेते हैं 0.6 और 6 के ऊपर बार, बार उसके ऊपर आएगा जो रिपीट हो रही है डिजिट। ओके, दिस इज द आंसर 0.6, ये देखो। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज -4/9। -4/9 का मतलब है हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, और हम डिवाइड करेंगे 4 को 9 से। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे डिवाइड करेंगे 4 को 9 से? हमने क्या करना पड़ेगा, 40 बनाना पड़ेगा, पॉइंट लगा लेंगे, तो कितना जो चलेगा 9 4 जा 36 चलेगा, और दोबारा से 4 बचेगा, फिर हमें पॉइंट लगाया हुआ है 40 बनाएंगे, फिर से 4 आएगा, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, फिर से 4 आएगा, फिर हम 4 ये चलता रहेगा। हम 3-4 बार ये दिखा सकते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर लिख देंगे, क्योंकि दिस इज़ नेवर एंडिंग। ओके, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। सो 4 4 4 4 चल रहा है, और 4 सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम इसे 4 के ऊपर बार लगा के ये अपना आंसर लिख देंगे। ओके ओके, और माइनस में था हमारा क्वेश्चन -4/9, तो हम अपना आंसर ऐसे लिखेंगे -0.4 और 4 के ऊपर बार। ओके, लुक नेक्स्ट पार्ट। अब एक पार्ट आप लोग ट्राई करके देखो कैसे हमने किया है, ठीक है। मैं आपको पार्ट दिखाता हूँ, ये आप लोग ट्राई करना। जैसे ये वाले पार्ट्स हैं, -2/15, -22/13, ये आप लोग ट्राई करो। दिस इज़ योर होमवर्क, ट्राई इट, और अगर कोई डाउट आए तो मेरे से कमेंट में बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। Look at several examples of rational numbers in the form of p/q, where q is equals to not 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must have? ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल से क्वेश्चन समझाता हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। देखो, हमने बहुत सारे रेशनल नंबर देखते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर, जैसे अगर मैं कहूँ 2/3 है और 2/5 है। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? जैसे मैं यहाँ पे 2/10 लिख देता हूँ। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं? तो उसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया आराम से आपको समझाता हूँ, मज़ा आ जाएगा देख के, और इजीली आप गैस कर लोगे क्वेश्चन को देखते ही कि क्या ये टर्मिनेटिंग है और क्या ये टर्मिनेटिंग नहीं है। देखो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा था अभी 2/3, या मैं आपको कोई बड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। मैं लेता हूँ 2/21 और एक लेता हूँ 2/10। तो हमें डिनोमिनेटर देखना है, कितना डिनोमिनेटर है 21, और यहाँ पे कितना डिनोमिनेटर है 10। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे जाएगा, डिनोमिनेटर देखना है, और ऐसा भी होना चाहिए कि न्यूमरेटर जो है वो डिविजिबल भी ना हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने 3/10 कर दिया, क्योंकि 2 और 10 काट सकते थे। सो द फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, 3 7 जा 21, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 10, इट विल बी 2 5 जा 10। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 मिलेगा, क्या मिलेगा? 2, या तो 2 मिले या 5 मिले, या 2 और 5 दोनों मिले, तब वो डिविजिबल है, टर्मिनेटिंग है। ओके, अदरवाइज़ वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो अगर मैं डिवाइड करूँगा 2 को 21 से, क्या कोई और नंबर ले लेते हैं, चलो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ 21 से 2 को। तो सबसे पहले हमें 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ओके, 0 पॉइंट। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 हमारा कितना है, छोटा है, 0 पॉइंट लिख लिया तो 40 बना दिया, और 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स चलेगा, 1 टाइम्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं काम करता हूँ, उसे क्लियर स्क्रीन पर लेता हूँ। ये लो, 21 से हम 4 को कर रहे थे, 0 पॉइंट, हमने क्या चलाया 1 जा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 21 चल गया, कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 आ गया। ओके, और पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ 21 5 जा 105, 6 जा 126, 7 जा 147, 8 जा 168, सो वी कैन गो 9 जा, 9 जा विल बी 189। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, कितना सब्ट्रैक्ट आया, 1 आया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे तो ये गोज ऑन है। ओके, अभी और देखते हैं, 100 तक जाएगा ये, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और ये हम यहाँ पे 100 बनाना पड़ेगा, एंड 4 जा चलेगा इसके बाद, तो 84 आएगा, फिर 16 आएगा सब्ट्रैक्ट करके, एंड देन इट गोज़ ऑन, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। और यहीं पे अनदर साइड, यहाँ क्योंकि यहाँ पे ये था, दूसरा एग्जांपल हमने लिया था 3/10,
तो हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा 0.3। ओके, ये टर्मिनेटिंग है और ये क्या है 2 और 5। तो मैंने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या दोनों हो, और इसकी पावर्स भी हो सकती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। और अगर इसके अलावा कुछ और है, जैसे अगर मैं कहूँ कोई नंबर है आपके पास, फॉर एग्जांपल 5 अपॉन फैक्टर्स ऐसे बन रहे हैं 2, 5 और साथ में 7 भी आ रहा है, तो ये क्या है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ड्यू टू 7। बट अगर मैं इसे हटा देता हूँ और इसे लिख देता हूँ ऐसे 9/5, तो अब क्या है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है 2 और 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अंडरस्टूड। अगर डिनोमिनेटर में 2 मिले, 5 मिले या दोनों मिले तो वो टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर मिलेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट्स इट। यही आपको आंसर में लिखना है। क्या लिखेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेटिंग इफ़ द डिनोमिनेटर्स हैव फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, देन इट विल बी अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, that's it. So in this class we have finished it with the example. I think everything is clear to you. See you in the next video. अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe the channel, share it with your friends, do like this video. Thank you so much.